क्वेश्चन 6 है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें 3 पार्ट्स में 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं जिनकी हेल्प से हमें बताना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये होते हैं स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हमें इनकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। तो पहले स्क्वायर एंड रोम्बस की देखते हैं। स्क्वायर एंड रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल, इनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन अगर डायगोनल्स की बात करें तो स्क्वायर के डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को देखें तो इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इनके डायगोनल्स की बात करें तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। एक और 4 साइडेड फिगर देखते हैं काइट। इसमें ऊपर की 2 साइड्स बराबर हैं एडजेसेंट, तो नीचे की 2 एडजेसेंट बराबर हैं। इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। एक और फिगर है इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इसे हम इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं और इसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जहाँ पे x1 y1 x2 y2 हमारे पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हम डिस्टेंसेस निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में a, b, c एंड d ये 4 हमारे पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। इनसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का बन रहा है। इसे ए बी सी डी ले लेते हैं। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी डी और उसके बाद डी ए। लेकिन इसमें डायगोनल्स निकालने भी बहुत ज़रूरी हैं, बी डी एंड ए सी, ताकि हम प्रॉपरली नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल को जज कर पाएँ। तो डायगोनल्स भी निकालेंगे और 4 साइड्स निकालेंगे। तो 1 बाय 1 हम निकालते हैं। पहले निकालते हैं ए बी साइड। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। हम करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 0 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। अब हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये बन गया 4 प्लस 4 रूट 8। हम 8 के फैक्टर्स करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2s में से एक 2 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 2 रह जाएगा। तो हम ए बी के बीच में लिख लेते हैं 2 रूट 2, क्योंकि हमें 6 मेजर्स निकालने हैं तो कंफ्यूजन नहीं हो और भूल नहीं जाए, इसलिए हम लिखते जाएंगे। बाद में इसे फिगर में लिखेंगे ताकि पता लगे फिगर कैसी बनी। अब हम बी सी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये हो गया -2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये बन जाएगा 4 प्लस 4। तो आ गया स्क्वायर रूट 8। ये 2 रूट 2 बन गया। इसे हम बी सी के बीच में लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस हो गया बी सी का। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे सी डी का।
तो लिखते हैं सी डी। ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब हो जाएगा -3 -1 होल स्क्वायर, 0 -2 होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3 + 1 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो गया -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। ये हो गया 4 + 4 √8 आ गया। इसके फैक्टर्स करेंगे तो आ जाएगा फिर 2√2। तो सी डी के बीच में डिस्टेंस लिख देते हैं 2√2। तो अब हम डी ए के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे डी ए। हम ए डी के बीच में डिस्टेंस निकालें या डी ए के बीच में डिस्टेंस निकालें, एक ही बात है। कोऑर्डिनेट एक्सचेंज होने से आंसर नहीं बदलता है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट का स्क्वायर करते हैं तो सेम आंसर आ जाता है। तो ये x1 y1 ये x2 y2 ले लेते हैं। तो -3 -1 लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये हो गया -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस +2 होल स्क्वायर। ये हो गया 4 + 4 √8। ये हो गया 2√2। तो ए डी या डी ए के बीच में डिस्टेंस निकल गया 2√2। अब ये हमारी सारी साइड सेम आ गई हैं। अभी डायगोनल्स और निकालेंगे ताकि हम बता सकें कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो अब डायगोनल ए सी के बीच में फिर बी डी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए सी के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं x1 y1 x2 y2। अब हम लिखेंगे -1 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -2 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 + 1 होल स्क्वायर 2 + 2 होल स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल होके 0 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर। अब क्योंकि 4 का स्क्वायर है तो ये एक बार बाहर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया 4। तो एक डायगोनल का डिस्टेंस हमने 4 निकाल लिया। अब दूसरे डायगोनल का निकालते हैं बी डी। तो बी और डी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे x1 y1 x2 y2। -3 -1 होल स्क्वायर 0 -0 होल स्क्वायर। ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ आ गया -4 होल स्क्वायर। ये बन गया √16 और रूट से बाहर आके ये 4 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया 4। तो दूसरे डायगोनल का डिस्टेंस निकल गया 4। अब हम इसे फिगर में प्लॉट करके देखते हैं कि हमारी फिगर क्या बनी। ये ए बी सी डी। ए बी के बीच डिस्टेंस आया 2√2, यहाँ 2√2, यहाँ 2√2 और यहाँ 2√2। बी डी और ए सी का डिस्टेंस आ गया 4 और 4। तो ये हमारे इक्वल हो गए डायगोनल्स और 4 साइड्स इक्वल हो गई। तो ये एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल।
तो ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। सेकेंड पार्ट में हम ABCD ले लेते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे AB, BC, CD, DA, AC, BD। तो 1 बाय 1 हम डिस्टेंसेस निकालते हैं। पहले AB के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्योंकि हम AB के बीच डिस्टेंस ले रहे हैं x1 y1, ये x2 y2, तो 3 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो गया -4 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, ये सॉल्व होके हो गया 16, 6 स्क्वायर हो गया 36 प्लस 16, ये हो गया स्क्वायर रूट 52। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13। अब दो 2's में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो आ गया 2 रूट 13। अब हम AB के बीच में ये डिस्टेंस लिख लेते हैं 2 रूट 13। अब डिस्टेंस निकालेंगे हम BC के बीच, तो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं BC, तो ये x1 y1, ये x2 y2। अब यहाँ लिख लेते हैं 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। इन्हें ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा -3 होल स्क्वायर, यहाँ हो गया 2 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 9 प्लस 4, आ गया अंडर रूट 13, तो यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 13। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे CD के बीच, CD, तो ये हो गया स्क्वायर रूट x1 y1 x2 y2। तो हम करेंगे -1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये हो गया -1 होल स्क्वायर -7 होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 49, आ गया स्क्वायर रूट 50। इसे फर्दर ओपन कर सकते हैं हम, 2 इंटू 5 इंटू 5, दो 5s में से एक 5 बाहर आ जाएगा, हो गया 5 रूट 2। तो यहाँ हम CD का डिस्टेंस लिख देते हैं 5 रूट 2। अब निकालेंगे हम AD के बीच में डिस्टेंस, जो कि हमारी फोर्थ साइड है, AD। तो स्क्वायर रूट ये A ये D, x1 y1 x2 y2, -1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ जाएगा -1 प्लस 3 होल स्क्वायर -9 होल स्क्वायर। ये हो गया 2 स्क्वायर, ये हो गया 81। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 81 आ गया, ये हो गया स्क्वायर रूट 85। इसके फैक्टर्स करके हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं रूट 85।
अब हम इसमें डायगोनल्स नहीं निकालते हैं क्योंकि ये 4 साइड्स डिफरेंट आ गई हैं, इसलिए ये कोई ऐसी शेप नहीं बन रही है जिसका हम कोई नाम दे पाएँ। तो हम देखते हैं कि ABCD हमको क्या मेजर्स मिले हैं। तो ABCD, AB हो गया 2√13, BC है √13, CD है 5√2 और AD है √85। सो ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम कोई नेम नहीं दे पाएंगे। थर्ड पार्ट में हम ABCD 4 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे AB के बीच। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब क्योंकि हम AB के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए ये हो गया x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये बन गया 9 प्लस 1, तो स्क्वायर रूट 10 आ गया। हम AB के बीच में ये डिस्टेंस लिख लेते हैं √10। अब निकालेंगे BC के बीच में डिस्टेंस। तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। BC, तो BC के बीच में निकाल रहे हैं इसलिए ये x1 y1 x2 y2। अब लिखेंगे 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 प्लस 9, दैट इज स्क्वायर रूट 18। इसके फैक्टर्स करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3s में से एक 3 बाहर आ जाएगा और आ जाएगा √2। तो ये बन गया 3√2। तो BC के बीच में डिस्टेंस लिख लेते हैं 3√2। अब निकालेंगे CD के बीच में डिस्टेंस। अगेन हमारे कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 चेंज हो जाएंगे, तो CD के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। ये x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये आ गया -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो गया 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट 10। तो हम CD के बीच में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 10। अब हम AD के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं जो कि 4th साइड है AD। तो ये A, ये D, तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। सॉल्व करके 9 प्लस 9 दैट इज स्क्वायर रूट 18। 18 के फैक्टर्स करके बाहर निकाल लेंगे तो ये 3√2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं 3√2। अब हम दो डायगोनल्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे AC एंड BD के बीच में। तो पहले निकालते हैं AC के बीच में डिस्टेंस। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2।
4 minus 4 whole square plus 3 minus 5 whole square. सॉल्व करते हैं. ये 0 आ गया, यहाँ आ जाएगा -2 whole square. सॉल्व करके √4 आ गया. इसे हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से, तो ये आ गया 2. तो AC के बीच में डिस्टेंस आ गया 2. अब हम निकालते हैं दूसरे डायगोनल BD के बीच में डिस्टेंस BD. ये हो गया x1 y1 और x2 y2. 1 minus 7 whole square plus 2 minus 6 whole square. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -6 whole square plus -4 whole square. फर्दर सॉल्व करेंगे. ये बन गया 36 plus 16. इन्हें ऐड करेंगे, आ गया √52. इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 13. 2 2s में से एक 2 बाहर आ जाएगा और आ जाएगा √13. तो BD के बीच में हमारा डिस्टेंस निकल गया 2 √13. अब हम इसे प्लॉट करके देखते हैं. अब हम इसे रफली प्लॉट कर लेते हैं. A, B, C and D. AB का मेजर आया √10. BC का मेजर आया 3√2. CD का मेजर √10. AD का मेजर 3√2. BD डायगोनल 2√13 और AC का मेजर आया 2. तो इस फिगर से हम जज कर पा रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम है. तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. A, B, C, D. AB हो गया √10. CD भी है √10, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. BC है 3√2. AD है 3√2, अगेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. डायगोनल BD है 2√13 और AC डायगोनल है 2. तो इस फिगर में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल.